रूस अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। अफगान वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। रूसी सफीर ने अफगान वजीर खारजा मीर खान मतीकी से मुलाकात में सदर पुतिन के फैसले से आगाह किया। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का अमल मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फरोग देगा। अफगान हुकाम ने फैसले को दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तारीखी कदम करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। अमेरिका का बिग ब्यूटीफुल बिल सेनेट के बाद ईवान नुमाइंदगान से भी मंजूर। बिल के हक में 218 और मुखालफत में 214 वोट पड़े। बिल की मंजूरी पर सदर ट्रंप खुश, कांग्रेस को मुबारकबाद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज शाम 5 बजे बिल पर दस्तखत करूंगा। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए मुल्क की मईशत में तेजी से बेहतरी आएगी। मेरा पहला दौरे हुकूमत भी इंतहाई कामयाब था। दोबारा मुंतखब होने के बाद भी मईशत तरक्की कर रही है। अमरीकी सदर गजा जंगबंदी के लिए पुरुमीद, कहा चाहता हूँ गजा के लोग अमन में रहें। ईरान भी बातचीत करना चाहता है। पुतिन से ईरान और यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू हुई मगर कोई पेशरफ्त न हो सकी। इक्तसादी ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज बाकू में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। तिजारत के फरोग और तवानाई के शोबों में ताउन के इकदाम पर जोर देंगे। शहबाज शरीफ की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से दो तरफा मुलाकातें भी शेड्यूल। वफाकी वज़रा इसहाक डार, अता तारड़ और मुआविन खसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम से खिताब, कहा भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल डट कर खड़े थे। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी पर गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारी एयर बेसिस पर कई मिसाइल फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दों की मदद करना बंद कर दें तो दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए उलमाए किराम को किरदार अदा करना होगा। भारत को सबक सिखाने के बाद रवा साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी 4 गुना ज्यादा मनाने का ऐलान। कहा कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में अदा करें ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि हम सब मुत्तहिद हैं। तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक नाराज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर शिकायत कर दी। स्पीकर ऑफिस का कहना है कि एयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। उनका तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है, ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, उनका नहीं। स्पीकर एयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज। एयाज सादिक का खत में बड़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार। ज़राए के मुताबिक अब इस मामले पर फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त। ज़राए गवर्नर हाउस का दावा है कि जल्द गवर्नर हाउस में हुकूमत साजी की मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म और गवर्नर की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद से मिलकर हुकूमत साजी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर और अमीर मकान को मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत का टास्क दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद को 92 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन जमातों के मजमूई अरकान की तादाद 53 है। जमीयत उलमा इस्लाम 19 नशिस्तों के साथ केपी असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। फैसल करीम कुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर कड़ी तनकीद। मजीद कहा कि दरिया सवात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर इंक्वायरी चल रही है। तहकीकात में जिसकी गफलत पाई गई उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। कोई भी शख्स कानून से बालतर नहीं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ सवात नहीं पूरे सूबे में हो रहा है। सूबे में जहां जहां दरिया है वहां तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आज़म की मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा हरबा इख्तियार नहीं कर रहे कि जिससे खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा हो।
सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं है। वज़ीर आज़म के मुर्शीद राना सनाउल्लाह बोले, मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरानी की किसी से कोई बात नहीं की। PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की मुतअद्दिद बार पेशकश की, लेकिन PTI मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी है। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। असद कैसर कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इख्तलाफ किया। 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा कि 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। 4 अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिची और ज़हूर कुरैशी शामिल। GNN का औरंगज़ेब खिची और ज़हूर कुरैशी से राब्ता, औरंगज़ेब खिची का मौक़िफ़ देने से गुरेज। ज़हूर कुरैशी ने कहा कि असद कैसर पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, वो रेफरेंस का कह सकते हैं, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन को हंगामा आराई महंगी पड़ गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। मलक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, अरकान के खिलाफ हंगामा आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की सिफारिश। स्पीकर मलक अहमद खान कहते हैं कि आइन की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरेबान पकड़ना और गालियां देना जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत दुश्मनी है। बानी PTI को तनहा करके माइनस करने की कोशिश की जा रही है। मुज़ाकरात से मुतल्लिक भाई का पैगाम क़यादत तक पहुंच गया होगा। बानी PTI का कहना है कि इस हुकूमत को कबूल नहीं करना चाहिए, वो सारी जिंदगी जेल में रहें। अलीमा खान के जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, बोली तहरीक इंसाफ का खौफ बहुत ज्यादा है, पार्टी वर्कर्स के साथ खड़ी है। सानिहा सवाद का असल जिम्मेदार कौन? तहकीकात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। कमिश्नर मालाकंड की मुतल्लिक अफसरान को मुबैना तौर पर बचाने की कोशिश। तमाम तर जिम्मेदारी सयाहों पर डालती रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि सानिहा सवाद से पहले दरिया का रुख मोड़ा गया था। दरिया के हिफाजती पुश्तों की मजबूती की वजह से रुख मोड़ा गया। सिक्योरिटी वार्निंग्स के बावजूद सयाह दरिया के अहाते में दाखिल हुए। मुतासरा सयाह सुबह 9:31 पर दरिया में गए। 14 मिनट बाद 9:45 पर पानी की सतह बढ़ी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रेस्क्यू को कॉल की गई। मुतल्लिका हुकाम 20 मिनट बाद 10:05 पर वाक़ई की जगह पर पहुंचे। 7 दिन गुजरने के बावजूद सियालकोट के अब्दुल्ला की लाश न मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 को बचा लिया गया था। सवात वाक़े में गफलत के मुर्तकिब अफसरों को मुअत्तल कर दिया। मज़ीद कार्रवाई भी की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैद की सवात आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सानिहा सवात वाकई ही अफसोसनाक है। बदकिस्मती से कई कीमती जानें ज़ाया हो गईं। रिलीफ सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक सवाल पर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि उस दिन मौसम खराब था। जिस हेलीकॉप्टर पर मैं आया हूँ ये छोटा है। रेस्क्यू के लिए करामत नहीं, मौसम खराब हो तो यह हेलीकॉप्टर सफर के काबिल भी नहीं होता। सानिहा सवात में गफलत बरतने वालों के जल्द तयन का हुक्म। सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट में सानिहा सवात से मुतल्लिक केस की समाअत इंक्वायरी कमेटी के सरबराह क़याम हसन पेशावर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो भी मालाकंड आते हैं उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इक़दाम किए जाए। सयाहों की हिफाजत और आसानी के लिए सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम की जाए। क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें हैं? खुदा न ख्वास्ता क्या आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं? अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। अदालत ने इंक्वायरी अफसर से अब तक होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल बारे आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास। मईशत के डिजिटाइजेशन के हवाले से तजावीज़ और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें।
तमाम सहूलियात वफाकी इलाकों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतारिफ कराई जाएँ। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने पर हुक्म इम्तना खत्म। पेशावर हाईकोर्ट ने PTIP की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि PTIP को सिर्फ एक सीट दी गई है। हक 2 खवातीन और एक अकलियत की सीट का है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बोले, इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त खारिज की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इनकी दरख्वास्त अभी जेर समात है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने अदालत में गलत बयानी की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तों पर ANP इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। जनूबी अफ्रीका की फिजाइया के सरबराह की जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों बारे बताया। मुस्तकबिल में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की अफवाज के दरमियान रवाबित को फरोग देने पर भी गौर। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ। पाक जनूबी अफ्रीका अस्करी क़यादत ने वसी तर जियो पोलिटिकल तनाजुर में तबादला ख्याल किया। मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। रवां साल पाकिस्तान पानी की कमी से मुतासरा 15वां मुल्क बन जाएगा। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में सैलाब के खदशात और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर ब्रीफिंग। कायमा कमेटी के मेंबरान का अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, बारिश ने फिर मुतवक्के हैं। लोगों को महफूज बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या इदारे का काम सिर्फ इमदाद पहुँचाना रह गया है? चेयरमैन NDMA ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मसला है। PDMA को पेशगी इतला देते हैं। शहरों में सफाई न होने से अर्बन फ्लडिंग होती है। मुल्क भर में 6 से 10 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, दरियाओं में सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। NDMA की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के रंग। सियालकोट, हाफसाबाद, जड़ापाला और मियाँपाली में बादल जमकर बरसे। कलर कहार में मूसलाधार बारिश ने जल थल लेक कर दिया। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। कराची में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों के डेरे। मुल्क भर में नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी की याद के सिलसिले में जुलूस। अज़ादारान हुसैन का नौह ख्वानी करके नवासे रसूल और उनके साथियों को खिराज अकीदत। लाहौर, पेशावर, जंग, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, उमरकोट समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, लंगर और न्याज के साथ साथ ठंडे मशरूबात की सबीलों का एहतमाम। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।